हाय गाइस। तो अभी आप लोगों ने लगभग ये फॉर्म देख लिया होगा। हाँ, ये फॉर्म है फॉर्म 121 और अगर नहीं देखा तो देख लो। फॉर्म कुछ इस तरीके का लगता है देखने में। फॉर्म 121 फिलअप करना है बट समझ नहीं आ रहा कैसे। सो डोंट वरी, आज मैं बिल्कुल इजी स्टेप्स में आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि फॉर्म 121 कैसे फिलअप करना है। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। अब पार्ट ए में जो डिटेल्स ऑफ डिक्लेरेंट है उसको फिलअप करने की बताता हूँ कि कैसे फिलअप करते हैं। यहाँ नाम लिखना है आपका, जो भी नाम होगा आपको वो नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम राहुल है तो मैं यहाँ राहुल लिखूँगा, मतलब पूरा नाम लिखना है आपको। फिर यहाँ एड्रेस फिलअप करना है। इस पार्ट पे एड्रेस को फिलअप करना है क्योंकि यहाँ एड्रेस जो भी आप स्टेट पे रहते होगे, जिस सिटी में रहते होगे वो लिखना है। यहाँ परमानेंट अकाउंट नंबर लिखना है। परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कुछ भी नहीं, इसका मतलब होता है पैन। अपना पैन नंबर यहाँ पे पुट इन करना है। स्टेटस, तो यहाँ पे आप सिंगल हो मैरिड हो ये स्टेटस नहीं दिखना है। यहाँ आपको लिखना है इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पैन आप नंबर दे रहे हो। तो अगर आप इंडिविजुअल का नाम दे रहे हो तो यहाँ इंडिविजुअल, और नहीं तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए HUF लिखोगे आप। यहाँ रेसिडेंशियल स्टेटस लिखना है। रेसिडेंशियल स्टेटस में आप कुछ भी नहीं, यहाँ रेसिडेंशियल अगर हो तो रेसिडेंट इंडियन लिखोगे, वरना NRI अगर हो तो NRI लिखोगे। और उसके बाद फिर आता है आपका एज 60 ईयर्स अबोव है या नहीं है। यहाँ अगर 60 ईयर्स अबोव है तो यहाँ Y लिखना है, और अगर नहीं है तो नो लिखना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ ईमेल आईडी अपना मेंशन करना है। यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर में भी लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, कंट्री कोड उनको नहीं पता होता है। तो कंट्री कोड है 91, तो लाइक यहाँ पे 91 कंट्री कोड लिखना है। 91 है कंट्री कोड। और टैक्स ईयर किसके लिए, आप कौन से टैक्स ईयर के लिए डिक्लेरेशन दे रहे हो, तो टैक्स ईयर कुछ भी नहीं, 2026 2027 होता है। तो ये है आपका पार्ट ए का पहला पार्ट, जिसमें आप डिक्लेरेंट का डिटेल्स एडअप करते हो। होपफुली यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी और मैं समझा पाया होगा कि आपको कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना है। नंबर 121 का पार्ट ए का सेकेंड पार्ट में आता है। यहाँ आपको डिटेल्स ऑफ इनकम पुट करना है, और यहाँ आपसे पूछा नेचर ऑफ इनकम। नेचर ऑफ इनकम में कुछ भी नहीं, आपको लिखना है इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट्स। यहाँ आप लिख दोगे इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट। उसके बाद फिर आता है एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड। अगर मान लो आपका 40,000 FD से आप इंटरेस्ट लेते हो, और अगर आप 2 लाख अर्न करते हो तो यहाँ आपको 2,40,000 लिखना है। यहाँ पे 2.4 लैक्स 4 लैक्स लिखना है आपको यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है कि एक सेकंड में इसको क्लियर आउट कर देता हूँ, फिर आपको पढ़ के बता दूँ। फिर यहाँ पे आता है डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 121 अदर दैन दिस फॉर्म फाइल ड्यूरिंग दिस टैक्स ईयर इफ एनी। अगर आप कहीं और किसी ब्रांच में या बैंक में या किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर ये फॉर्म नंबर 121 फिलअप किया हो तो यहाँ पे उसका डिटेल्स फिलअप करना है। अगर फिलअप किया हो तो यस लिखना है, और अगर नहीं किया हो तो नो लिखना है। फिर यहाँ पे पूछता है टोटल नंबर ऑफ फॉर्म नंबर 121 फाइल्ड अर्लियर। अगर मान लो अगर 1 किया, अगर कहीं और एक जगह पे जाके किया है तो यहाँ 1 लिख देना है, वरना नो लिखना है, वरना आप 0 भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे पूछ रहा है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फॉर्म नंबर 121 और फाइल। आप जो प्रीवियस बैंक या पोस्ट ऑफिस कहीं पे भी जाकर ये 121 फाइल किए हो तो वहाँ क्या एग्रीगेट इनकम लिखे हो वो यहाँ पे मेंशन करना है, और ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे वो चीज़ को मेंशन करना है। फिर यहाँ पे सिर्फ कुछ भी नहीं, आप जो 10 और 11B मतलब जो यहाँ और जो 11B में किए हो इसका समअप करके यहाँ पे लिख देना है। आपको कितना अमाउंट होता है उसको लिख देना है। और फिर यहाँ पे आपको लिखना है एस्टिमेटेड टोटल इनकम आपका कितना होने वाला है इस ईयर का, तो वो यहाँ पे मेंशन करना है। और फिर यहाँ पे आप अगर ITR फाइल करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करते हो, तो प्रीवियस 2 ईयर का टैक्सेशन ईयर लाइक 2024-25 और 25-26, लाइक यहाँ पे 25-26 और यहाँ पे 24-25 लिखना है। और ये एक्नॉलेजमेंट नंबर अगर आप अपने इनकम टैक्स साइट पे जाओगे ना, वहाँ पे अगर ई फाइलिंग में जाओगे तो वहाँ पे आप प्रीवियस ईयर का अगर ई फाइलिंग देखोगे तो वहाँ आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर इजीली मिल जाएगा। और उस दोनों ईयर का कितना रिटर्न इनकम का था वो फिलअप करना है आपको यहाँ पे। इसके बाद आपका पार्ट ए का लगभग ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो जाता है। कुछ बातें बाकी रह जाती है, वो मैं बता देता हूँ और कहाँ आपको क्या फिलअप करना है। यहाँ एंड में कुछ भी नहीं, बस डिक्लेरेशन एक नॉर्मल सा बाकी रह जाता है
जहाँ यहाँ पे आपको अपना नाम मेंशन करना होता है और यहाँ फिर से आपका पैन नंबर यहाँ पे मेंशन करना होता है। यहाँ फिर आप पैन नंबर मेंशन करते हो और फिर जितना इनकम है जो कि आप अबव ऊपर मेंशन किए हो वो और कौन से ईयर के लिए यहाँ पे वो मेंशन करना है। जैसे ये 2026 27 के लिए तो यहाँ 2026 27 लिखकर मेंशन करना है। उसके बाद आप अगर पेज पलटोगे और एक छोटा सा पार्ट बाकी है वो मैं दिखाता हूँ आगे। एप्लीकेशन के साइड में ही आप देखोगे यहाँ प्लेस मेंशन किया है, यहाँ किस प्लेस में, जैसे मैं अगर कोलकाता से हूँ तो कोलकाता यहाँ मेंशन करना है, यहाँ डेट देना है किस डेट आप सबमिट कर रहे हो फॉर्म, यहाँ एक साइन कर देना है, आपका फुल सिग्नेचर यहाँ कर देना और यहाँ नाम मेंशन करना है फिर से। और बस ये करने के बाद आपका पार्ट 1 खत्म हो जाएगा जो कि आप लोगों को फिलअप करना है। पार्ट बी आपको फिलअप नहीं करना, मैं दिखा देता हूँ पार्ट बी में क्या रहता है और वो आपको फिलअप नहीं करना है। जिस ऑफिसर को आप वो सबमिट कर रहे हो वो इस फैक्ट को फिलअप करेगा। पूरा पार्ट बी है ना, ये हमें नहीं फिलअप करना, ये जिस बैंक में या जिस पोस्ट ऑफिस में आप ये सबमिट कर रहे हो वो ऑथराइज जो पर्सन है उसको ये चीज़ फिलअप करना है। तो ये हमें नहीं फिलअप करना है, वो उस बंदे को फिलअप करना है जो ये डिक्लेरेशन ले रहा है। हाँ, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखना, आप जब भी बैंक में ये फॉर्म 121 सबमिट करने जाओगे तो प्लीज़ अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड जरूर ले जाना, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए वो बंदा मांग सकता है आपसे। और एक चीज़, आप इसके बाद एक्नॉलेजमेंट लेना और साथ में UIN नंबर ज़रूर लेना, UIN नंबर ज़रूर ले लेना। UIN नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर बिना UIN नंबर के आप TDS के लिए क्लेम नहीं कर सकते। और UIN नंबर कैसा होगा? UIN नंबर एक 26 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होगा जो कि आपको, आप जब TDS क्लेम करोगे तब आपके लिए ये यूज़फुल होगा। मैं 121 से रिलेटेड जितने डाउट्स थे कि इसे कैसे फिलअप करना है वो क्लियर कर पाया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग 15G और 15H जाने के बाद परेशान थे। तो अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ बता देना, मैं बता दूंगा कि कैसे, कमेंट डाउन कर देना, मैं बता दूंगा कि कैसे उस डाउट को क्लियर करना है या कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे हो तो मुझे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।